परविहितं गणधररचितं गणेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभागे मनन्त्यविषयं नमस्यामि। नमो वृषभसेनानि गौतमान्त्ये गणेशिने मूलोत्तरगुणाध्याये सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदीवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। 1008 आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य सर्वदेवता राजसत्य गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री अध्ययन सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुभद्र स्वामी महाराज की। द्वादशांगी जिनवाणी माता की। आत्मानुशासन ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य भगवान कौन है? गुरुभद्र स्वामी हैं। और आचार्य भगवान अपने 10 नंबर की गाथा के माध्यम से सम्यक दर्शन के स्वरूप को बतला रहे हैं। और बहुत ही सुंदर बात उन्होंने सम्यक दर्शन के विषय में कही है कि 7 तत्व 9 पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित होता है। तो 25 मल दोषों में से हमने शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुकूहन, ये 5 दोष समझ लिए हैं। अब इसके बाद आज हम 6वें दोष को समझने का प्रयास करेंगे। जो दोष है उनसे बचना है, उसके विपरीत जो गुण है उसको प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन की क्या हो जाएगी हमें प्राप्ति? तो निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा अंग है, अमूढ़ दृष्टि अंग है, उपगूहन भी क्या है? अंग है। और उपगूहन के बाद आता है कौन? स्थितीकरण, है ना। उपगूहन किसे कहते हैं? जो साधर्मी धर्मात्मा बंधु है उसके दोषों को क्या करना? छिपाना। छिपाने का मतलब है कि 4 जनों के सामने उसका उपहास नहीं करना। उसका नाम होता है उपगूहन अंग। और उपगूहन के बाद अब नंबर आता है स्थितीकरण का। स्थितीकरण किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान समंतवज्र स्वामी अपने रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से कहते हैं, दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरण मुच्यते। दर्शन से और चारित्र से डिगते हुए स्व और पर को पुनः उसमें स्थापित कर देने का नाम क्या है? स्थितीकरण। स्थितीकरण का मतलब क्या होता है? दर्शन से कोई डिग रहा हो अथवा चारित्र से कोई डिग रहा हो तो क्या करना? उसको एक अच्छा चिंतन प्रदान करना जिससे वह उस दर्शन से डिगे नहीं, है ना। अब कौन कौन डिग सकता है? यह जीव स्वयं भी और हमारा कोई साधर्मी भी। सबसे पहला होता है स्व स्थितीकरण, उसके बाद क्या होता है? परिस्थितीकरण।
एक साधक था जिसने क्या किया, अपने जीवन में संयम को धारण किया, गुरुओं का उपदेश सुना, उसे वैराग्य हो गया और जीवन में क्या धारण कर लिया उसने, क्या धारण कर लिया, वैराग्य को धारण कर लिया, संयम के पथ पर आगे बढ़ गया। लेकिन उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे क्या हुआ, वह घबरा गया। जब व्यक्ति अत्यधिक अस्वस्थ हो जाता है अथवा कोई और परिस्थिति जीवन में आ जाती है तो वह अपने संयम पथ से डिग भी सकता है। कितनी बार ऐसा होता है जब संलेखना और समाधि मरण चलता है उस समय कोई छपक अस्वस्थ होने के कारण वेदना को सह नहीं पाते और किसकी मांग कर देते हैं कि मुझे भोजन लाकर दो, क्या लाकर दो, भोजन लाकर दो। उस समय उनके गुरुजन उनको क्या समझाते हैं, तत्व चिंतन देते हैं कि हे श्रवण, हे छपक, क्या बतलाते हैं कि हे श्रवण, हे छपक राज, तुम तो क्या हो, तीनों लोगों के शिखर पर विराजमान हो और इतनी बड़ी साधना कर रहे हो। इस शरीर ने कितना खाया अनादिकाल से कि पहाड़ के पहाड़ लग जाए तो भी क्षुधा का समय नहीं होता। और यह कौन सी बेला चल रही है, तुम्हारे अंतिम समय की मृत्यु बेला चल रही है। और इस समय तो अपने को क्या करना है, सब चीजों से वैराग्य को धारण करना है। देह को तो एक ना एक दिन विनष्ट होना ही है। बात समझ में आई? तो गुरुजन उसका क्या कर रहे हैं, स्थितिकरण। यदि वह अपने संयम से डिग रहा है तो वापस किस में स्थिर कर दिया उसको, उसके संयम में स्थिर कर दिया। इसका नाम क्या है, परिस्थितिकरण। और एक परिस्थिति जीवन में वह आती है, कभी कभी कौन सी स्थिति आती है, या तो स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अथवा किसी सामाजिक परिस्थिति के कारण अथवा किसी का अनर्गल व्यवहार सहन नहीं करने के कारण कोई साधक अपने मार्ग से क्या हो सकता है, डिग सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो आचार्य भगवान कहते हैं अभी तक तुमने जो तत्वाभ्यास किया है उस तत्व का क्या लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, है ना। परिस्थितियां तो जीवन में कुछ भी क्या हो सकती है, समझ में आ रही बात की नहीं, कोई मुर्गी नहीं हिला रहा परिस्थितियां तो जीवन में कुछ भी निर्मित हो सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में क्या करना, अपनी स्थिरता को खोना नहीं। क्या चिंतन करना कि इस समय मेरे पूर्वोपार्जित किसी पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए मैं चल तो सही रास्ते पर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई मदद करने वाला मिलता नहीं है। लेकिन मैंने जिस संयम के पथ पर अपने पग को अग्रसित किया है उस मार्ग पर मैं क्या रहूंगा, अविचल रहूंगा। और सारी कठिनाइयों से जूझता हुआ वह क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। और जो उसने यह समीचीन चिंतन किया वह क्या कहलाएगा, उसका स्वस्थितिकरण। क्या कहलाएगा, स्वस्थितिकरण। इस स्थितिकरण अंग को समझने के लिए हम आपको एक बहुत सुंदर कथानक सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा सैनिक का नाम आप सबने सुना होगा, सुना है ना। राजा सैनिक के पुत्र का नाम क्या था, वारिसेन। क्या था, है ना। तो वारिसेन को वैराग्य हो जाता है और वारिसेन क्या करते हैं, जिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, मुनि बन जाते हैं। मुनि बनने के बाद आहार के लिए उठते हैं और एक बार ऐसा होता है कि मुनि वारिसेन जब आहार के लिए जा रहे थे तो उनका जो एक मित्र था उसके घर ही उनका क्या हो जाता है, पड़गाहन हो जाता है। और मित्र के घर अगर पड़गाहन हो तो उस दिन आहार कैसे होंगे कैसे होंगे आहार, पंडित जी। हाँ, मित्र क्या करेगा, अपना पूरा प्रेम और वात्सल्य उड़ेल देगा। तो उसने क्या किया, जो मित्र का नाम क्या था, पुष्पडाल,
उसने क्या किया, बहुत अच्छे से महाराज के निरंतराय आहार करवाए। और आहार करवाने के बाद क्या करते हैं अपन, जब निरंतराय आहार हो जाता तो संजय भैया कमंडल उठाते हैं और छोड़ते जाते हैं आपको जहां जाना है वहां आपके स्थान पर। तो पुष्पडाल ने भी बारिसेन मुनि का कमंडल उठाया और छोड़ने के लिए जा रहा था। उनको कहाँ छोड़ने जाना था, जहां पर मुनिराज ठहरे हुए हैं। अब चलते जा रहा, रास्ते में चलते जा रहा, आधा किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, महाराज कह ही नहीं रहे। क्या नहीं कह रहे कि भैया अब तू जा घर वापस भोजन करना है ना। अब पुष्पडाल को संकोच हो रहा था कि मैं क्या कहूँ महाराज को। तो धीरे धीरे चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत देर हो गई। पर महाराज ने उससे क्या कहा कि पुष्पडाल, अगर तुम भी जिन दीक्षा ग्रहण कर लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब पुष्पडाल के मन में क्या था, संकोच था। उसने कहा मैं अपने मित्र की बात को कैसे टाल सकता हूँ। उसने कहा हाँ महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही। महाराज के साथ साथ चला जाता है और महाराज के कहने से क्या ले लेता है, वह दीक्षा ग्रहण कर लेता है। अब भी क्या कहलाने लग गए, मुनि पुष्पडाल, क्या कहलाने लग गए, ठीक है। अब तपस्या करते करते 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गए, कितने साल हो गए मुनिराज को तपस्या करते हुए, पूरे 12 वर्ष हो गए। और 12 वर्ष के बाद बारिशेन कहते हैं कि पुष्पडाल, मैं पास में कुछ क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिन तुमसे अलग रहूंगा, वापस आकर हम फिर मिलेंगे। पुष्पडाल मुनि ने स्वीकृति प्रदान कर दी, महाराज चले गए। अब यहाँ पुष्पडाल मुनिराज को तो क्या हो गया, अच्छा चले गए महाराज, नमोस्तु महाराज क्यों खुश क्यों हुए, क्योंकि उनके मन में बहुत दिनों से यह विकल्प था कि मैं बहुत दिनों से किससे नहीं मिला हूँ, अपनी पत्नी से, और मेरे वियोग में जाने उसका क्या हाल होगा, रोती होगी, खाना भी खाती होगी कि नहीं खाती होगी। तो उनके मन में किसका विकल्प था, अपनी पत्नी का। और उनकी पत्नी कैसी थी, एक आंख से कानी थी, दिखाई नहीं देता था। अब विकल्प तो मन में उत्पन्न हो गया। तो महाराज ने सोचा अब तो मैं अपने गांव जाऊंगा, बारिसेन मुनि तो वैसे भी अभी यहाँ है नहीं। तो उठाई पिछी कमंडल और चल दिए कहाँ, उस नगर की ओर जिस नगर में उनका घर था। महाराज विहार कर करके उस स्थान पर पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के पहले ही उनकी भेंट किससे हो गई, पत्नी से नहीं हुई। पहुंचने के पहले ही भेंट उनकी बारिसेन मुनिराज से हो गई। महाराज को तो पहले से ही पता था कि काम क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो महाराज ने रास्ते में ही उनको क्या किया, अपने साथ ले लिया। अरे पुष्पडाल चलो चलो, मेरा भी बहुत दिनों से मन था कि हम अपने नगर की ओर चलते हैं, और तुम मिल ही गए हो। महाराज ने जरा भी डांटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अब थोड़ा संकोच तो पुष्पडाल मुनि को लग रहा था, लेकिन चलते गए। बारिसेन मुनिराज ने कहा पहले मेरे घर जाऊंगा, तुझे मैं मेरे घर ले जाऊंगा, उसके बाद फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। क्या मुनिराज का दीक्षा लेने के बाद कोई अपना घर होता है, नहीं होता। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति चौका लगाए, तो वे यह सोचकर चले जाते हैं कि ये क्या है, ये भी एक श्रावक का घर है, चौका लगाया है तो ठीक है, पड़क गए। लेकिन यह सोचकर नहीं जाते कि मैं कहाँ जा रहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और बारिसेन मुनिराज ने क्या शब्द बोले कि मैं पहले किसके घर जाऊंगा, मेरे घर तुम्हें लेकर के जाऊंगा। अब बारिसेन मुनिराज जैसे ही सामने से आते हुए दिखते हैं, रानी चेला को एकदम धक्का लग जाता है कि भगवान, मेरा पुत्र मुनि दीक्षा लेने के बाद घर क्यों आ रहा है। देखिए, एक माता वह होती है जो बेटे को देखकर खुश होती है, और एक रानी चेला थी जो अपने बेटे को देखकर मन में शंका कर रही है कि महाराज घर क्यों आ गए, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मोक्ष का मार्ग क्या है, तलवार की धार है। घर से कदम एक बार बाहर निकाला तो माता पिता पहली वार्निंग देते, क्या यदि रिटर्न बैक हुए तो रिटर्न होने के लिए कोई स्थान नहीं। आप जा तो सकते हैं, लेकिन लौट कर वापस आ सकते नहीं है। रानी चेला
बड़े आश्चर्य में थी, लेकिन फिर भी अब मुनिराज आए हैं तो उनका तिरस्कार तो नहीं कर सकते। हाथ जोड़ लिए, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। उसने किसको नमस्कार किया? अपने बेटे को नहीं। किसको नमस्कार किया? एक निर्ग्रंथ मुनिराज को नमस्कार किया। महाराज ने कहा, महारानी आप जाकर के मेरी 8 पत्नियों को सुंदर सुसज्जित करके मेरे सामने लाइए। अब तो क्या कहना था, महारानी चेतना को पसीने छूट रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज जो आपकी आज्ञा। वे सामने 2 आसन रख देती हैं, एक काष्ठासन था और दूसरा स्वर्ण सिंहासन था, है ना। और जाकर के जो बारी से मुनिराज थे प्रार्थना करती कि महाराज उच्चासन ग्रहण कीजिए। जब बारी से राजकुमार था तो कहाँ बैठता था? स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता था। पर आज मैं क्या बन गया? निर्ग्रंथ मुनि। तो महाराज कहते, अरे पुष्पलाल तू मेरा मेहमान है, ये तो मेरा ही घर है, इसलिए पहले तू बैठ। तो पुष्पलाल महाराज जल्दी से जाकर किस पे बैठ जाते हैं? स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। पुष्पलाल मुनिराज काष्ठासन पर विराजमान होते हैं। 8 रानियों को सजा धजा करके लाया जाता है। बारी से मुनिराज पुष्पलाल से कहते हैं कि देखो पुष्पलाल, ये 8 मेरी पत्नियां हैं। और जब पुष्पलाल मुनि उन पर निगाह डालते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती। क्यों? क्योंकि वे 8 ही रानियां कैसी थी? बहुत बहुत सुंदर थी, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सहित थी। उनको जैसे ही पुष्पलाल देखते हैं तो बारी से मुनिराज क्या कहते हैं? इन 8 में से तुम्हें जो पसंद हो तुम उसको ग्रहण कर सकते हो। इतने सख्त सुनना थे कि सर्व से पुष्पलाल का सिर नीचे हो जाता है। वह सोचता है कि ये मुनिराज हैं जिनके पास इतनी धन दौलत थी, जिनकी 8 रानियां इतनी अप्सरा की तरह सुंदर हैं, और मेरी तो एक पत्नी है, वो भी कैसी है? एक आंख से कानी है, एक काक्षड़ी पत्नी थी। उनको अंतर मन में अत्यधिक लज्जा होती है। महाराज के चरणों में गिरते हैं और पुनः दीक्षा ग्रहण करते। किससे? बारी से मुनिराज से। महारानी चेतना सब कुछ समझ जाती है। महाराज का प्रस्थान हो जाता है अपने स्थान पर, क्योंकि बारी से मुनिराज तो महान तपस्वी और अत्यंत वैरागी थे। पुष्पलाल मुनिराज उस दिन पुनः दीक्षा ग्रहण करके और सच्ची और अच्छी तपस्या में संलग्न हो जाते हैं। तो जो बारी से मुनिराज थे उन्होंने चारित्र से डिगते हुए अपने पुष्पलाल मुनिराज का क्या किया? स्थितीकरण किया। स्थितीकरण करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका स्थितीकरण किया और उनको संयम की महिमा सामने प्रकट कर दी। तो ऐसी एक साधक के जीवन में अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि वह अपने संयम से चलायमान हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो सच्चे और अच्छे धर्मात्मा होते हैं वो क्या कहते हैं? एक अच्छा चिंतन प्रदान करते। मान लीजिए कि गुरु ने किसी शिष्य को डांट दिया। क्या किया? डांट दिया, बुरी तरीके से फटकार दिया। आप फटकार लगने के बाद उस शिष्य की क्या स्थिति हुई? शिष्य को बहुत क्रोध आ गया। महाराज तो जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? मैं भी तो मुनि हूँ, है ना। अब आपका चिंतन सीधी दिशा में जा रहा कि उल्टी दिशा में? कैसे जा रहा? अरे कुछ तो बोला करो मुझसे। उल्टी दिशा में जा रहा है ना। अब एक दूसरे मुनिराज उनके पास आए, बोले महाराज देखो अपन मुनि है ना, थोड़ी शांति धारण कर लो, है ना। अपने ही तो गुरु महाराज हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने आपको डांट भी दिया तो गुरु नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? माता पिता बच्चों को गलती करने पर बच्चों को डांटते हैं, यदि माता पिता कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। आज उन्होंने आपको डांटा है तो कल आपकी प्रशंसा भी तो की थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया? दूसरे मुनिराज ने उनको एक समीचीन चिंतन प्रदान किया और उनके मन में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा था
गुरु के प्रति क्या उत्पन्न हो रहा था? वैर विरोध के परिणाम हो रहे थे, वो काय में बदल गए? काय में बदल गए? श्रद्धा भक्ति में कन्वर्टेड, है ना। तो अब वह अपने सम्यक दर्शन से क्या च्युत हुआ? यदि आप अपने गुरु के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो क्या आप सम्यक दृष्टि हैं? बदलाइए, आप सम्यक दृष्टि नहीं है, आप क्या हैं? मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दूरदृष्टा होते हैं। गुरु कैसे होते हैं? दूरदृष्टा होते हैं। उनकी दृष्टि बहुत दूर तक होती है। अंतर मन में तो शिष्य के प्रति प्रेम रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं, लेकिन ऊपर क्या रखते हैं? कठोरता रखते हैं। इसलिए गुरु को किसकी उपमा दी जाती है? एक नारियल की उपमा दी जाती है। जैसे नारियल अंदर से तो क्या होता है सुनील भैया? सॉफ्ट होता है, मीठा मीठा, और बाहर से कैसा होता है? कठोर होता है। कितना कठोर? यदि सिर से मार दिया जाए तो सिर उठ जाएगा। उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? उत्सव हो उठ जाएगा तो अंदर से तो क्या है? कोमल है, और बाहर से क्या है? कठोर है। उसी प्रकार गुरुजन होते हैं। यदि वे अपने शिष्यों को कंट्रोल ना करें तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? एक उत्तर में जाएगा तो एक दक्षिण में, एक पूरब में जाएगा तो एक पश्चिम। एक कहेगा कि हमेशा करेंगे तो दूसरा कहेगा हमेशा करेंगे। और जो व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा अनुशासन में रहते हैं वो क्या करते हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। क्या? मुझे तो जो गुरुजी ने कहा है वही सत्य है। गुरुजी कहेंगे यहाँ बैठो तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, गुरुजी कहेंगे वहां जाओ तो वहां चला, है ना। तो जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में चलता है, उनके अनुशासन में रहता है, तो उसको क्या होता है? आगे चलकर के बहुत उपलब्धियां होती हैं। उसके जीवन में कोई संकट नहीं आते हैं, कोई मुसीबत नहीं आती। और यदि कर्मोदय वसात संकट आ भी जाए तो संकटों का क्या होता है? चूरन बन जाता है। संकट जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि जब शिष्य अपने गुरु से पृथक होता है तो उसको बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसका? विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिसके सिर पर गुरु का आशीष हाथ रहता है उसका कोई बाल विवाह कर सकता नहीं है। उनके आशीर्वाद की वरगणाएं प्रतिक्षण अपने तक पहुंचती रहती हैं, जो अपने को इतनी शक्ति देती है, इतनी ऊर्जा देती है, इतना इंटरनल पावर देती है, जिससे क्या होता है? कोई व्यक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ना भी चाहे तो आई हुई विद्या वापस लौट जाती है। कैसे लौटती? जैसे हम आपको एक बार की घटना बताते हैं। एक व्यक्ति था और ट्रेन में सफर कर रहा था। कहाँ पे सफर कर रहा था? ट्रेन में सफर कर रहा था, बैठा हुआ था। उसकी चर्चा किसी दूसरे व्यक्ति से चल रही थी और जो दूसरा व्यक्ति था वह मुस्लिम था। किसी बात पर उससे झगड़ा हो गया तो उस मुस्लिम व्यक्ति ने क्या किया? वो जो जैन व्यक्ति था उसके ऊपर कोई मंत्र, मारण मंत्र का प्रयोग किया। कौन से मंत्र का? अब जो सामने वाला व्यक्ति था वो समझ गया कि ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है मेरे अगेंस्ट में, तो उसने क्या किया? उसको चाहता जाता तो था नहीं, उसने तो जोर जोर से मन में नमोकार बन नमो नियंत्रणम, नमो सिद्धम, नमो अय्यारम, नमो क्षयणम, नमो शब्द सावधान, है ना। नमोकार मंत्र बोलने के प्रभाव से क्या हुआ? जिसने मारण मंत्र फेंका था वो मंत्र पलट के किस पे पहुंच गया? उसी पर पहुंच गया। वो वहीं पर छटपटाने लग गया। उसकी स्थिति देखने जैसी हो गई। तो अब आपको बात समझ में आ रही है ना? जिसकी श्रद्धा किस पे? अपने गुरु पर पक्की होती है तो आई हुई विपत्तियां भी लौट जाती हैं। और जब कभी आप अपने मार्ग से च्युत होंगे तो आपको संभालने कौन आएगा? विपरीत परिस्थिति आने पर दुनिया साथ नहीं देती, है ना। आपका कोई मित्र भी होगा तो क्या कह देगा? मेरी सीमा समाप्त है, आपकी मदद करना तो चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पाऊंगा। और कोई लोग तो ऐसे होंगे कि मदद करना तो दूर और धक्का मार के नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसी विकट परिस्थितियों में तुम्हारा सहारा कौन बनता है? एकमात्र गुरु। खबरदार, जो मेरे शिष्य को कुछ आपने अनर्गल प्रवृत्ति की तो मेरी आज्ञा दीजिए, है ना। तो आपको सहयोग किसने प्रदान किया?
आपके गुरु आपके लिए क्या बनते हैं? बहुत बड़ी छत्र छाया होते हैं। पंच परमेश्वर भी हमारे गुरु हैं। शास्त्रों में कितनी सारे ऐसे कथानक मिलते हैं जिनमें पंच परमेश्वरों का आश्रय लेने से बड़ी बड़ी विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। तो स्थितिकरण का जो सबल हेतु है वे तो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। परंतु जो सामान्य साधर्मी जन आप हैं वे भी परस्पर में एक दूसरे के स्थितिकरण का हेतु बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति व्रती है, आप श्रावकों के बीच में, वह अत्यंत गरीब है। जब उसने 1 या 2 प्रतिमा ग्रहण की थी तब उसके शरीर में थोड़ी शक्ति थी और रूखा सूखा खा करके भी वह अपना संयम पाल रहा था। परंतु कुछ समय के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उसके अंतरंग में पैसे नहीं है, संयम पालने की शक्ति नहीं बची। अब क्या किया जाए? तो ऐसे समय में आपका कर्तव्य क्या है? अगर आपको दिख रहा है कि ये व्रती है, यदि गरीब है तो आप उसको कुछ भी सामग्री जुटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी सामग्री लाकर उसको दे सकते हैं। यदि वह कुएं का पानी पीने का नियम है तो आप भले स्वयं प्रतिमा ना पाल पाओ तो कम से कम आज बीमार है तो 2 दिन के लिए कुएं का पानी आप ला के दे दीजिए। क्या इतना संभव है? क्या संभव है? क्योंकि हम तो दिन में 4 बार खा रहे हो, 10 बार। तो यदि कोई व्रती है और वह गरीब है और हमने यदि उसके संयम पालने में उसकी मदद कर दी तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? स्थितिकरण है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? आजकल के समय में वास्तविक स्थिति यह है कि यदि कोई प्रतिमा पालता हो तो व्यक्ति टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखता है। किस लिए? अवसर तो मिलने दो, फिर क्या करूंगा मैं? ऐसी प्रतिमा पाली जाती, वे तो ऊँग रही थी सामायिक में। ऐसी प्रतिमा कोई पालता था? कभी कुएं का पानी पी लेती, कभी कहीं का पी लेती, ऐसा कर लेती। आपने उसकी परिस्थिति देखी क्या कि वो कितना स्वस्थ था, उसकी परिस्थिति कैसी थी? आपने उसके संयम पालन में सहयोग तो नहीं किया, अपितु क्या की? उसकी निंदा। ऐसी प्रतिमा पालने से तो हम तो अच्छे हैं भी नहीं प्रतिमा वाले, है ना? तो आपने क्या किया? उसकी निंदा की। पंडित जी सही कह रहे हैं कि गलत? है ना? 100% सही, है ना? तो अपन क्या करते हैं? निंदा करने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने उसके पास जाकर पूछा कि भैया आपके क्या हाल हैं, आपको क्या अस्वस्थता है, आपको क्या तकलीफ है, आपके संयम में कहाँ विघ्न आ रहा है, बतलाइए। हम उस विघ्न को दूर करने का पूरा क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो इसका नाम तो स्थितिकरण है। और यदि गिरते हुए को एक धक्का और मारा, बेचारा पहाड़ पे तो खड़ा ही था, तुमने पीछे से एक और धक्का दिया तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। और क्या होना है ना? हाथ पांव टूटेंगे और राम नाम सत्य होना, यही होना है ना? तो मतलब यदि कोई दिख रहा है संयम से तो उसको क्या देना? साहस देना, संबल देना। आप घबराओ नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब है ना, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपको औषधियां ला करके दूंगा। आप क्या करिए? आप जैसा संयम पाल रहे हैं आप पालिए, उसमें हम आपका क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। देखिए आज का समय ऐसा है कि संयम पालना कोई आसान काम नहीं है। संयम पालना क्या है? लोहे के चने चबाना। सुनील भैया सही कहा है ना? लोहे के चने चबाना और तलवार की धार पे चलना। जब हम अपनी गृहस्थ अवस्था में थे तो हमारी दादी थी, है ना? तो वो क्या कहती थी? कभी उनसे बोलो कि मैं माता जी बनूंगी तो उनका उत्तर क्या रहता था? मोक्ष मार्ग तलवार की धार है। तो कुछ समझ में नहीं आता था कि तलवार की धार कैसी, क्या तलवार की धार। जब संयम हमने ग्रहण कर लिया तब हमें उनके शब्द याद आते थे कि मोक्ष मार्ग तलवार की धार है। तब भी हम क्या बोलते थे? एक बार ही तो आहार करने हैं, है ना? विहार करना है, सामायिक करनी है तो सब कर लेते, हमें तो कोई तलवार की धार तो लग ही नहीं रही, है ना? क्योंकि जब अपन नई नई दीक्षा लेते तो अनुभव विद्या कम होती, धीरे से आती है। तो फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, संयम काल आगे बढ़ा, तो फिर अब दादी की बात याद आती है क्या कि वास्तविकता में मोक्ष मार्ग क्या है?
तलवार की धार है और लोहे के चने चबाने के बराबर है। इतना दुर्लभ संयम पालन करने का सुअवसर सभी को प्राप्त होता नहीं है। भव भव का पुण्य जब इकट्ठा होता है, कितने भवों का संजय भैया? 1 भव का, 2 भव का, 10 भव का, अनेक भवों का पुण्य जब संचय होता है, अनेक भवों में जो जीव यह भावना भाता है कि भगवान मैं निर्मल रत्नत्रय का पालन कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करिए। कब कब भावनाएं भाई? जब जब माता जी महाराज जी को देखा तो संजय भैया ने क्या भावना भाई? भगवान मैं इस जन्म में नहीं तो कभी तो क्या बनूं? महाराज बनूं। जैसे आपके मैनेजर साहब हमेशा कहते क्या माता जी अब इस भाव में नहीं बन पाऊंगा तो मैं अगले जन्म में जरूर बनूंगा, है ना? तो अपन कितने भवों में ऐसी अच्छी भावनाएं भाते हैं? कितने भवों में भाते? ऐसी भावनाएं अपन कई भवों में भाते हैं। अब नेक्स्ट जन्म मिलेंगे, फिर कोई माता जी महाराज जी मिलेंगे। अब आपके संस्कार है ना, संस्कार है तो क्या होगा पंडित जी? ये संस्कार आपके अभी बने हुए हैं तो आपको प्रीति जगेगी। जैसे ही मुनिराज को देखेंगे, जैसे ही माता जी को, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अब जो अच्छा लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने पूर्व भाव में कुछ ना कुछ संस्कार थे संयम को पालने के या संयमों के बीच रहने के। ठीक है, तो अब ऐसे कितने भाव हो जाएंगे? उत्सव 1 भाव, 2 भाव, 4 भाव, 10 भाव। ठीक है, तो जब अनेक भाव हो जाएंगे तो कभी ना कभी तो अवसर मिलेगा। किसका अवसर मिलेगा? संयम को पालने का अवसर मिलेगा। और जब आप संयम को पालेंगे तो इन अनेक भवों में आपने साधु संतों की जो सेवा की है, उनकी रत्नत्रय पालन में जो सहयोग किया है, वो पुण्य इकट्ठा होकर के अब आपकी मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? संयम पालने में, जो अपन खुद पाल रहे। और जिस व्यक्ति ने सदाकाल संतों की निंदा की है तो पहली बात तो उसके भाव ही नहीं होंगे कि मैं संयम धारण करूं। खुदा ना खास्ता कभी संयम ले भी लिया तो क्या होगा? आपको पिटाई होगी, है ना? है ना? तो पूरी कसर तुम्हारी उस भाव में निकाल ली जाएगी। और कसर किस प्रकार से निकाली जाएगी? तो एक मुनिराज थे जिनका नाम क्या था? गुरु दत्त मुनिराज। कौन से मुनिराज? गुरु दत्त मुनिराज। देखिए उनकी शादी हुई, इसकी पूर्व भाव में गुरु दत्त मुनिराज की पूर्व भाव में शादी हुई। और जब शादी हुई तो ससुराल में कॉलर ऊपर करके गए और जैसे ही पहुंचे तो वहां पर एक पहाड़ में एक शेर रहता था और उस गांव के लोगों को बाहर निकल के डराता था और किसी न किसी को खा भी लेता था। गांव के लोग बहुत परेशान। जवाई साहब से कहा गया, जवाई साहब पहुंच गए बहादुरी दिखाने। उन्होंने क्या किया? एक बड़ी सारी गुफा थी जिसमें वह शेर रहता था। तो उन्होंने क्या किया? जिस गुफा में वह शेर रहता था, जैसे शेर अंदर घुसा तो गुफा का गेट तो एक ही था, तो उन्होंने उस गुफा के द्वार को पत्थर से बंद कर दिया और अंदर क्या लगा दी? आग लगा दी रवींद्र। और जैसे ही आग लगाओगे तो क्या होगा? द्वार तुमने बंद कर दी, अंदर आग लगा दी तो शेर जल करके मर गया, है ना? जवाई साहब ने तो अपनी बहादुरी दिखाई, है ना? सब में प्रशंसा हो गई। इतने लोगों से वह शेर परेशान कर रहा था। अब क्या हुआ? अगले भाव में वो जो गुरु दत्त मुनिराज का जीव था उसको वैराग्य, उसने दीक्षा ले ली वैराग्य होने के बाद। और जैसे ही दीक्षा ग्रहण की तो गुरु दत्त मुनिराज कहाँ बैठे थे? आत्मा का ध्यान लगाए हुए बैठे थे। वहां से एक व्यक्ति गुजरा। कौन गुजरा वहां से? एक व्यक्ति गुजरा। उसने क्या कहा? उसने महाराज से कहा कि देखो महाराज, श्रद्धा तो थी नहीं उसकी ज्यादा साधु संतों पे। देखो महाराज, मेरी पत्नी मेरा खाना लेकर के आएगी, है ना? मैं दूसरे खेत पर जा रहा हूँ तो आप उसको क्या कह देना कि मैं वहां हूँ। अब महाराज तुम्हारी चाकरी करने के लिए बैठे क्या? तो उनकी आत्मा के ध्यान में लीन थे। तो अब क्या हुआ? सचमुच पत्नी आई और उसने पूछा कि महाराज हमारे पतिदेव कहाँ हैं? महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। पत्नी वापस लौट करके चली गई। अब जब किसान वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, बता तू आज मुझे खाना लेकर क्यों नहीं आई थी? उसने बहुत पिटाई करी उसकी, किसकी? पत्नी की।
तो पत्नी ने कहा कि मैं क्या करती, आप मुझे वहां दिखे ही नहीं। तो उसने क्या बोला, उसने कहा कि मैंने उन महाराज को तो कह दिया था कि बतला देना कि मैं कहाँ गया हूँ, दूसरे खेत पर गया हूँ। उसने कहा मुनिराज ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब क्रोध में तो था ही, पहले तो पत्नी को पीटा, अब क्रोध को के कारण मैं कहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया जहां पर गुरुदत्त मुनिराज बैठे हुए थे। उसने क्या किया, उसने क्रोध के वशीभूत होकर उनके पूरे शरीर पर क्या लपेट दी, रुई, सिर से पैर तक, और क्या करा, माचिस जलाई और स्वाहा। और मुनिराज को क्या हो गया, मुनिराज पूरे अग्नि में जल गए, लेकिन आत्मा का आश्रय ग्रहण किया, कर्मों का क्षय हुआ और उनको तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो उन्हें जलाया गया वो किस लिए जलाया गया था, क्योंकि जो वो किसान था वो कौन था, उसी सेह का जीव था। जिस सेह को उन्होंने किस में जलाया था, गुफा में जलाया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको ब्याज सहित मिलेगा, है ना। निंदा खूब कर लो दिल खोल के, है ना, कोई मना थोड़ी करता, है ना। दिल खोल के निंदा करो जिसकी करनी है, दिल खोल के किसी के ऊपर भी कुछ भी अनर्गल आरोप भी लगा दो, मिथ्या बातें कर दो किसी के विषय में। लेकिन ये जो अनुचित कार्य हम करते हैं इनका फल क्या मिलेगा। आज आपने मिथ्या दोषारोपण किया है तो कल क्या होगा, आप जिस किसी भाव में जाएंगे आपका अपयश, आपकी अपकीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी। मतलब क्या होंगे आप, क्या हो जाएंगे, सब दूर बदनाम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने दूसरे पर क्या किया है, मिथ्या दोषारोपण किया है, किसी को सब स्थानों पर बदनाम करने की कोशिश की है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि कोई व्यक्ति संयम के मार्ग पर चलता है, मोक्ष मार्ग पर चलता है, तो चलना बहुत कठिन है। यदि कोई कठिन रास्तों पर चल रहा है तो उसको धक्का कभी नहीं देना, उसको क्या देना, हाथ का सहारा देना। आप चलिए, हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। यदि आपने किसी को सहयोग किया है तो पलटकर आपको भी क्या मिलेगा, सहयोग ही मिलेगा। और इसका नाम क्या होता है, स्थितीकरण। अथवा कोई संयमी किसी अन्य कारण से अपने संयम से च्युत हो रहा है, घबरा रहा है, तो उसको क्या करना, एक समीचीन चिंतन प्रदान करना कि महाराज देखिए आपने कितनी दुर्लभता से संयम को पाया है, इन छोटी मोटी बातों से क्या घबराना, है ना। सब पूछने वाले आपको मिलेंगे, सब कुछ होगा, आपकी सारी व्यवस्था बनेगी, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। ऐसा कहने मात्र से यदि किसी के अंदर साहस आ जाता है तो मैं आपका हूँ। ये शब्द कैसे हैं, एक लाइन के हैं, मैं हूँ ना, है ना। अगर मान लीजिए आप किसी परिस्थिति से घबरा गए हैं और कोई आकर आपसे ये कह दे आप मत घबराओ मैं हूँ ना, है ना, तो वो आपका कुछ कर पाए अथवा ना कर पाए, उसके इतने शब्द, क्या, कौन से शब्द, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा। आपको इतना साहस आ जाएगा, इतना साहस आ जाएगा कि वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आप अपनी मदद स्वयं करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी, आपका रोना धोना सब बंद हो जाएगा। लेकिन उसके उन शब्दों ने किसका काम किया है, अमृत का काम किया है। तो ध्यान रखिए, अपन तो अपने ही सगे संबंधी की कोई मदद नहीं कर पाते, पड़ोसी की तो बहुत दूर की बात है। तो अब अपने जीवन में ये शब्द बोलना सीख लो किसी से भी, क्या, आप मत घबराइए मैं हूं ना। सुनील भैया क्या बोलोगे अब, हम तो है माता जी, काय को घबराते, है ना। पंडित जी यदि कोई साधक घबराता है तो अपन को क्या शब्द बोलते हैं, व्यक्ति तो क्या करता, माता जी हम कुछ नहीं जानते, हम तो ये हाथ जोड़े, हम बुरे बन जाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब आप जानो और बेजानो। तो ऐसा बोलना है कि ऐसा बोलना है कि मैं हूं ना, क्या बोलना चाहिए बताओ, हाँ हम तो है माता जी, आप क्यों घबराते,
है ना। भले से आप कुछ करने में सक्षम हो या ना हो, पर आपने जो इतने शब्द बोले ना, तो सामने वाले को क्या मिलता है? संबल मिलता है। क्या मिल जाता है? जैसे अगर संघ में रहते हैं और कोई साधक अस्वस्थ हो जाता, बहुत बीमार है, तो आदर्शी क्या शब्द बोलते? सिर्फ मैं हूं ना, सिर्फ इतना बोल दिया तो क्या हो गया? इतनी बड़ी, ऐसा लगता है जैसे सर्वौषधि का प्रयोग कर लिया। कौन सी औषधि का? सर्वौषधि का किसी ने अपने ऊपर प्रयोग कर दिया हो, संजीवनी बूटी का प्रयोग, हनुमान जी की संजीवनी बूटी मिल गई हो, ऐसा लगने लगता है ना। तो यदि अपने प्रेम के दो शब्दों से किसी का दुख हल्का हो सकता है, तो आचार्य कहते हैं वचनेषु का दरिद्रता। अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता क्यों रखनी? अच्छे वचनों से तो अपन को क्या होना है? अमीर होना, गरीब नहीं, है ना। धन दौलत से तो अमीर ना हो तो चलेगा, लेकिन वचनों का अमीर हर इंसान बन सकता है और बनना चाहिए, है ना। अगर अपन दुखी हो और कोई प्रेम से अपन से बोले तो अच्छा लगता है, उसी प्रकार दूसरा दुखी हो और उससे हम प्रेम से बोलेंगे तो उसको भी अच्छा लगता है। अपन ये तो चाहते हैं कि सारी दुनिया हमसे अच्छे से बोले, हमसे प्रेम से बोले, तो भैया तू भी तो बोल, है ना। कि अपने लिए तो सब अच्छा अच्छा, तो तुम भी तो बोलो किसी से अच्छे, जब तो कोई तुमसे बोलेगा। बात समझ में आई क्या? आई ना। तो अब क्या बोलना सब? हाँ, क्या बोलोगे? मैं हूं ना। क्या बोलना है? मैं हूं ना। आप क्यों घबराते हैं? किससे बोलना है? केवल माता जी से कि सबसे? सबसे। जो भी प्राणी दुखी दिखे उससे क्या बोलना? मैं हूं ना, आप मत घबराइए, है ना। आपके इतने शब्दों से तो उसको इतनी ताकत आ जाएगी कि वो शिखर जी को पहाड़ चढ़ लेगा है ना। समझ में आ रही ना बात? तो ये मैं हूं ना, ये भी स्थितिकरण है। क्या कहलाता ये? आप इसको छोटा मोटा शब्द मत समझो, ये क्या है? स्थितिकरण का एक बहुत बड़ा शब्द है, और इस शब्द से आपको क्या मिल सकता है? सम्यक दर्शन। तो अब बताओ, सम्यक दर्शन पाना कठिन है कि सरल? सरल। सिर्फ क्या बोलना है? सम्यक दर्शन पाने के लिए सिर्फ क्या बोलना है? मैं हूं ना। और ऊपर पट्टी बोलना कि अंतर्मन से? अंतर्मन से बोलना। क्या बोलना? मैं हूं ना। बस। तो आपको सम्यक दर्शन कहीं आपसे दूर नहीं है। पाने की भावना है कि नहीं सबको सम्यक दर्शन? तो भगवान से प्रार्थना है कि सभी आत्माओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबके कर्म क्षय हो, और सभी को किसकी प्राप्ति हो? मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ से बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो। हे जिनवाणी जो तेरी शरणागत सो पावे सुख। देव भजो अरिहंत श्रुत, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दयाधरम पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की।